अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन रानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर धनानी। यस प्लीज, मेरा नाम सही से प्रोनाउंस किया करें। मिस लोफर धनानी। यार आप सबको पता है मैं हमेशा हुसैन से कहती हूँ, आप मेरा नाम सही से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। फाइनली अब किसी बंदे ने कमेंट में बता ही दिया कि आप नहीं करते सही मिस से। नीलोफर धनानी, और आज हम करने वाले हैं तमाशा एपिसोड नंबर 18। याद है? वाह भाई वाह, याद है। क्या बात, क्या तालियां भाई, याद है 18। अब आप सब कहेंगे कि हम लेट हो गए, तो आपको पता है जैसे कि आज छुट्टी है तो इसलिए हम लेट हो गए। सही बात है। रिव्यू की तरफ चलते हैं और बताएं कि आज की क्या ताज़ा खबर है। आज की ताज़ा खबर है बलून वाली गेम। अच्छा, हमें भी पता क्या करना चाहिए था, अभी हम 2 बलून ले आते और हमारा भी चैलेंज होता कि हम रिव्यू देते बलून को टैप करते करते। हम ले आएंगे, सही कितनी इट्स अ गुड गेम ना, टाइम पास। आपका फोकस भी रहे और साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने उसको टैप करते करते काम भी करने हैं जो घर वाले नहीं कर रहे थे। फिर कैसे ही कर सकते हैं यार, लेकिन ये अच्छा हुआ कि वॉशरूम जाने के लिए कह दिया कि चले बादशाह ने जा रहे तो किसी को थोड़ा सा जो है वो करम नवाजिश की। उन्होंने कहा कि बेटा वॉशरूम जाने के लिए आप किसी भरोसेमंद इंसान को अपना बलून दे। लेकिन हमारे यहाँ पर सीन पता है क्या है, घर के अंदर सीन ये है कि जहाँ एडवांटेज के लिए कोई रूल बनाया जाता है ना कि यार आपके भले के लिए रूल है कि आप वॉशरूम के लिए ये किसी को थमा सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ घर के अंदर लोग ऐसे थे, फॉर एग्जांपल ज़ेब, जिन्होंने सोचा कि भाई मैं बलून देता हूँ अपने दोस्त को, वो मेरा संभाले, इतनी देर में मैं जाके बबरेक का बलून गिरा कर आता हूँ। दिस इज रॉन्ग ना, ये गलत है। मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। ये रूल्स है, बादशाह सलामत को खुद आना पड़ा फिर रूल्स समझाने के लिए कि आके बलून के कुछ लोगों के नीचे करने पड़े। इसरा क्यों नहीं कर रही थी? इसरा का इसमें आपको क्या वीकनेस भाई नजर इसरा, आ रही है? मुझे लग रहा है कि मुझे तो बड़ी उम्मीदें थी इसरा से कि भाई वो एक ऐसी स्ट्रांग वुमेन है कि जाके डिसीजन लेगी, वो ना इधर देखेगी ना आओ ना ताओ, बस जाके जेल करेगी सबको। लेकिन ये तो वही लैला वाली स्ट्रेटेजी होगी बादशाह सलामत से। बादशाह सलामत कल डाल दूंगी जेल में, डालूं क्या? अरे भाई क्यों पूछ रहे हो आप? वो यही बादशाह सलामत ने 2-3 बार पॉइंट आउट किया कि आपको ये बात नहीं कहनी है। हाँ, मुझसे अगर पूछना ही है तो फायदा क्या है? अच्छा, लैला भी यही करती थी कि बादशाह सलामत आप देखे कैमरा में, आप देख रहे होंगे, तो बादशाह कहते थे अबे भाई कैमरा छोड़, तू बता तेरा क्या डिसीजन है, तेरा गलत है तेरा सही है, मैं पीछे से देख लूंगा लेकिन डिसीजन तो लो। एक बात पता नहीं क्यों डरते सारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इसरा ने ये भी कहा कि जब मैं डिसीजन लेती हूँ तो बादशाह सलामत कहते हैं कि इनकी जेल कम कर दो। वो तो बड़ा क्यूट मोमेंट था जब उन्होंने कहा कि मैं तो जेल डाल देती हूँ फिर आप कम करवा देते हैं। फिर बादशाह ने क्लैरिटी दी कि मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ ना, या तो मैं कहता हूँ कि भाई निकाल दो तो आपने निकाल देना है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ मर्जी है आपकी कि आपने उनकी जेल कम करनी है तो आप कर दें, तो आप कर देती हूँ। मसला ये कि बादशाह सलामत ने तो अपने बादशाह के रूम में बैठ के मॉनिटर करना है ना, उनके तो किसी के साथ दोस्ती अलायंस नहीं है, किसी गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है। घर के अंदर जो लोग हैं उनको एक साथ रहना है, शक्ल दिखानी है अपनी, खाने पे साथ बैठना है, तो उनको थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है। उस लिहाज के चक्कर में वजीर बड़े कश्मकश में फंस जाता है कि क्या करूं। वजीर क्या इतना फंसा हुआ है कि बादशाह सलामत को आके घर की इंस्पेक्शन करनी पड़ी स्टार्ट में। जो हमने देखा वो आके सारी चीजें इंस्पेक्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि सेरिश की बोतल यहाँ रखी हुई है, किचन साफ नहीं है, कुर्सियां सारी हटवा दी। ये हमेशा होता है किचन में से, ये हर सीजन में होता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है कि लोग पटरी से उतर जाते हैं, बादशाह सलामत को आना पड़ता है खुद से। एक बार तो मुझे वो भी याद है कि बादशाह सलामत किसी सीजन में आए थे और उन्होंने शायद प्लेट साफ करना शुरू कर दी थी ना किचन में, मुझे याद पड़ रहा है शायद, या कुछ काम करना शुरू कर दिया था और लोगों को शर्मिंदगी इस तरह से दिलाई कि देखो मुझे आगे करना पड़ता है, ये तो बेसिक एथिक्स है, तुम्हें आने चाहिए। तो इस बार भी इंस्पेक्शन बादशाह सलामत ने की और फिर आपने देखा कि कुर्सियां हटा दी, क्योंकि हमेशा से रूल होता है किचन में एक्स्ट्रा लोग नहीं आ सकते। बैठे थे आज, तो वो कुर्सियां रखी हुई है तो जी तो वहीं होता है, बैठे ही होता है। हाँ, जी तो महफिल लगाने के लिए बैठा होता है ना, लैला जी जहाँ वहाँ जी वहाँ, तो वो चक्कर चल रहे होते हैं। लैला जी। हाँ, अच्छा, लैला के बड़े मीम्स वायरल हो रहे हैं, आई एम अ लैला, I have a manners। अच्छा, एक ये बड़ा वायरल हुआ लैला का मीम। इसके अलावा एक लैला का मीम वो भी वायरल हुआ जिसमें वो था सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। बादशाह सलामत बस स्पीच दे के या टास्क दे के जा रहे होते हैं, मेरा हीरो मेरी फिल्म का हीरो। बादशाह सलामत एक टेढ़ी आंख से देखते हैं और इग्नोर मारते हैं, बोलते यूं चल, निकल जाते हैं। और ये अक्सर इग्नोरेंस मैंने देखी है कि वो कह रहे थे, जब वो तारीफ करती है बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत आज आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, और तब बादशाह सलामत कुछ जवाब नहीं देते, बस प्रोफाइल शॉट देते हुए निकल जाते हैं। मतलब बादशाह सलामत खुद भी सोचता था अबे यार किसको बुला लिया, वही घिसा पिटा सा नैरेटिव, वही तारीफ है मेरे फिल्म का हीरो। अब बादशाह सलामत ना आने के लिए डरते होंगे टास्क बताने के लिए, लैला से बचो।
यार मतलब एक से एक बढ़ के हर तमाशा सीजन में जो है एक से बढ़ के एक कार्टून जमा हो लेकिन जाते हैं, कैरेक्टर जमा हो जाते हैं। हुसैन कल की गेम में बब्रिक ले गया यार, क्या फोकस था उसका भाई। बेस्ट फोकस। मतलब ये सारा गेम ना आपका माइंड गेम है, आपके फोकस का गेम है, वो बिल्कुल फोकस उसकी वो जेब ने आके उसका गिराने की कोशिश की। जेब से पहले यासिर से कितना बड़ा फड्डा हुआ है उनका। यस, यासिर से बहुत बड़ा फड्डा हुआ है। नहीं करना चाहिए था ना यासिर वो इस तरह से आकर वो देखो ना, सबसे पहले यासिर ने टारगेट किसको किया? पहले तो राबिया को किया। वो राबिया को किया तो बब्रिक के पास एक ऑप्शन आ गया। देखो एक तो एक अलायंसेस जो ना नजर आ रही है इस वक्त राबिया और बब्रिक में नजर आ रही है। पिछली गेम से शायद एक दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, साथ में बैठे थे, चाह रहे थे कार्ड्स टोकन एक्सचेंज हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस गेम में हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। जहाँ यासिर ने राबिया गिराने की कोशिश की तो वहाँ बब्रिक कूदा है और वहाँ उसने बेमिसाल उसकी जो ना यासिर की पूरी लगाई है। अब हमने देख भी लिया कि बब्रिक वो बंदा है जो अपने नर्व्स पे उसका काबू है। यासिर होश हो बैठा था अपने और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा था। वायलेंट नहीं कहूँगा, बहुत जज्बाती हो रहा था। इसी चक्कर में उसका बलून गिरा और जब बलून गिरा है तो रूल के मुताबिक जब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो तो आप किसी और के बलून को हाथ नहीं लगा सकते। पहला रूल वहाँ तोड़ दिया उसने। फिर बादशाह सलामत की जो है वो आवाज़ आती है। फिर ज़ेब के साथ स्ट्रेटेजी बनाई, ज़ेब अपना थमा के फिर किसी बब्रिक का घिराने गया, वहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ी। और ऐसा लग रहा था कि सारे फैसले जो है ना बब्रिक के हक में जा रहे हैं, क्योंकि जो आवाज़ आ रही थी ना ऊपर से। हाँ, ये है कि बादशाह, इवन बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि बादशाह सलामत और तमाशा टीम बब्रिक को लेकर बाइस नहीं हो रही है, लेकिन जो रूल था उसके मुताबिक ही चल रहे थे। उसके मुताबिक ही चल रहे। तो मैं लोगों को यही आप सबको बताना चाहूंगी कि बब्रिक इज राइट और जो रूल है वो उसको फॉलो कर रहा था। तो इस वजह से जैसे कि आपने बात की कि सब उसी की फेवर में सारी चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली फ्लो कर रही। ये बड़ी अच्छी चीज है कि बादशाह रियल टाइम में फैसले सुना रहे थे, क्योंकि इस तरह से नहीं हो पा रहा था। हसन को लगाया हुआ था, हसन ने भी नहीं किया। जैसे वो रमशा है, रमशा हाथ में लेके जब वो होल्ड किया यार नजर आ रहा है उसमें सामने, तो हसन ने क्यों कुछ नहीं बोला? फेवर्स दिए जा रहे थे और इनको पता है कि हसन जैसे सेफ हुए थे पिछली गेम में, तो जो सेफ हुए थे, जो वजी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को एडवांटेज देंगे, क्योंकि उनका काम नहीं है। उनका बाद में रहमान पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा तो इसरा का पकड़ा जाएगा। तो वो बड़ा अच्छा टॉन्ट मार दिया था बादशाह सलामत ने इसरा को, कि इसरा ने जो है ना वो मेरे ख्याल से शक की बुनियाद पे एक मौका दे रही थी। मेरे ख्याल से किसको दे रही थी मैं नाम भूल गया, तो रमशा थी या किसको, हाँ रमशा थी शायद। तो बादशाह सलामत ने कहा कि एक काम करते हैं 24 घंटे ये गेम जारी रखते हैं, शायद तब आपको ख्याल आ जाए कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, समझ में आ जाए। हाँ, तो फिर फौरन इसरा दे दी कि ठीक है ये डिस्क्वालीफाई है। ज़ेब का डिस्क्वालिफिकेशन हुई, बादशाह ने खुद नहीं की। अच्छा, बाकी का जो ऐलान नहीं किया बादशाह ने खुद आए, और फसी का मेरे ख्याल से बलून नीचे किया, और हमजा का जो है बलून नीचे खुद कर दिया, और बता भी दिया कि भाई आपने होल्ड किया हुआ था। अच्छा, हमजा से याद आया हुसैन, मेरा ये सवाल है, हमजा नजर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली हमजा के गाने खत्म हो चुके हैं। हमजा ने 2 दफा बेला चाव गा दिया, अब उसके पास लिस्ट में और गाने नहीं है, तो क्या गए? नॉट अबाउट गाने, उसका इंटरेक्शन घर के बाकी लोगों के साथ नजर ही नहीं आ रहा है। वो कल के पूरे एपिसोड में मैं यही बार बार आपको कह रही थी कि हमजा कहाँ है, हमजा कहाँ है। वो शायद अनकट में ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन ये कि टास्क में भी इतना अच्छा कोई खास परफॉर्म नहीं किया। कार्ड्स भी पिछले टास्क में बब्रिक को दे दिए थे सारे। हाँ। और वो तो 10 बरदारी हो जाना, मतलब या तो उसकी हो गई है, उसकी बस हो गई कि चलो यार अब बस नहीं करना, जो हो गया हो गया। मतलब वो वाले जोन में आ गया जो कि जे जोन में आ गया था, जिस तरीके से कि यार क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो वो ये वाला जोन नज़र आ रहा है मुझे इसके अंदर। लेकिन ये कि यू नेवर नो, हमजा में पोटेंशियल तो बहुत है करने का। शायद अनकट में ज़्यादा नज़र आ रहा हो, ये फुल जो छोटा ये हमारा 1.5 घंटे का कट था उसमें नज़र ना आ रहा हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, या तो तबीयत सही नहीं है, मूडी है बहुत ज़्यादा, उसका दिन नहीं गुजर रहा, कुछ भी हमें आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो खतरे के घर में है। बिल्कुल ऐसा ही है। सैरिश का क्या सीन है? इमोशनल हो गई, शी वाज क्राइंग यार, वो बहुत पहले से इमोशनल हो रही थी, आपको याद होगा। सैरिश और हसन का पहले तो बताएं आप सबको। भाई हसन और सैरिश की बड़ी अच्छी दोस्ती है, जिगरी दोस्ती है। कुछ लोगों ने उनका कनेक्शन भी बनाया हुआ है, जिस तरीके से सामी और यासिर का कनेक्शन बनाया था तो उनका भी बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। मुझे कोई लव एंगल नज़र नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, तू तड़ाक भल्ले कर रहे हैं, तू ये पहन, तू ये कर। आपने कल कहा था ना वो किया है, प्रपोज किया है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे सामने, ऐसा थोड़ी है। मैं तो ये भी कहा था कि बादशाह सलामत खड़े हुए थे, उसने घुटने में आके प्रपोज किया, तो मान गए। मजाक कर रहे थे। ऐसा प्रपोज किया तमाशा में। अच्छा भाई, तमाशा में अगर कोई लव एंगल होता है ना, ये बाहर कर देते हैं कैरेक्टर को। अच्छा, सीज़न 2 या सीज़न 3 में मेरे ख्याल से ज़ैनब थी या कौन थी, उसका बड़ा सा वायरल हुई थी चीज़ें कि उसने आते के साथ ही एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, ऐसे ही एंटर करवाया था, और उसने शायद
कुछ बोल दिया था ऐसे 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दिए थे जो कि कट कर दिए गए थे और उसके बाद हाँ आई लव यू बोल दिया था। मतलब ये चीज़ बड़ी उड़ी थी, शायद आप लोग को याद हो जो तमाशा फॉलो करते हैं। और उसके बाद से फिर ज़ैनब आउट हो गई भाई। उन्होंने IRY को पता नेशनल टेलीविजन पे इस टाइप के लव एंगल उन्होंने नहीं चलाने। ये तो बात सही है आपकी, लेकिन मैंने अनकट की एक रील बनी थी जो मैंने देखी सामिया और यासिर की कि क्या सीन है इन दोनों का। सामिया यासिर को कुछ एक्सप्रेस कर रही थी कि तुम दोस्त से बढ़कर हो, ये मैंने अनकट में देखा था। दोस्त से बढ़कर ना भाई रिश्तेदार भाई होगा ना। वो ना 2 एंगल है भाई, हम क्यों उसको हमेशा उसी एंगल में जाए। दोस्ती से बढ़ के क्या हो जाता है, रिश्ता हो जाता है। रिश्ते भी 2 किस्म के, मोहब्बत वाला रिश्ता, एक भाई बहन वाला रिश्ता। हाँ तो बताएं, अगर पता नहीं वो बताएं क्या ये घर में थोड़ी रहते हैं, आपको लगता है क्या आपने वो रील देखी हो एग्जैक्टली वो बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक रील मैंने देखी थी, मुझे एग्जैक्ट उसके वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन अगर आपने देखे हैं तो आप प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो ये लव एंगल तो मुझे नहीं लगता चलते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है जवान लोग अंदर मौजूद हैं, 24 घंटे साथ रह रहे हैं, अट्रैक्शन हो जाती है। बिल्कुल होती है। आपने हकीम हसान को देखा ना, उसने सैरिश को क्या कहा, तुम खाना खाओगी? हाँ। तो मैं चलूंगा बाहर। हाँ। बताओ खाओगी या नहीं? हाँ। फिर वो टोपी पहनने के लिए कह रहा कर देती है, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी उसकी। हाँ, तो देख रहे हैं तो ये तो कनेक्शन दिख रहा है ना। तो लड़का भी होता है तो वो भी तो जानी चल यार, खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो ये देखा। हाँ, तो लड़का लड़के को ऐसे बोलता है, लेकिन उसने सैरिश को किस तरह से बोला था, बता तू खाना खाएगी। अपना अपना नजरिया होता है देखने का। मुझे लग रहा है कोई एंगल नहीं है, आप लोगों को लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई कोई सीन वीन है कि बस ऐसी दोस्ती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। अब आप देखें कि बब्रिक शादीशुदा है, उसके साथ राबिया बैठी रहती है, तो क्या राबिया उसकी बहन है यार। हाँ ठीक है, तो हाँ हसान की भी जो है वो सैरिश जो है वो बहन है यार। तो देखने के नजरिए होते भी वही। राबिया भी शादीशुदा है, मुझे पता है। तो वो जो शादीशुदा है वो बच जाता है, वो फिर जितना ही बैठ जाए। लेकिन ये आप जो है वो इन दोनों का सीन बना रहे हो, तो हमें नहीं पता यार, वो मैं नहीं बना रही हूँ सीन, दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है। हम कौन होते हैं जज करने वाले, बस देखते जाएं तमाशा क्या चल रहा है अंदर। तो भाई सैरिश का मैं बात कर रहा था कि वो बहुत पहले से अफसरदा थी। उस टाइम से जब घर के अंदर खाना राशन की कमी थी, तब से कहती कि भाई इस तरह से मर के घुट के निवाले मुझसे नहीं खाया जाता, मुझसे जाना है। हाँ, तो वो तब से ही इमोशनल हुई हुई है। और बाकी गेम भी इस टाइप की, मतलब डिसअपॉइंटमेंट उसको काफ़ी मिली। और आज उसने थोड़ी पर्सनल अपनी चीज़ें भी बताई फादर की डेथ के बाद, जो जिस तरीके से वो बाहर निकली और फिर सबसे उसको दुनिया का एक्सपोजर मिला। तो बादशाह सलामत ने क्या बोला कि नहीं, वो वाली बात छोड़ दो। तो बादशाह सलामत ने क्या बोला कि पर्सनल बातें वैसे तो रूल बुक में नहीं है, लेकिन आप खुद देखें, आप खुद कर रहे होते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम सामिया वाली भी बात यही हुई थी। सामिया ने पर्सनल बात की है, बब्रिक ने अपनी पर्सनल चीजें शेयर की और कल सैरिश ने भी शेयर कर दी। तो बात यही है कि आप घर की या बाहर की जो आप बीती होती है आप पे, आप करोगे, इमोशनल हो गए, तो मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सा वो चीज़ें चल रही है। लेकिन दोस्त वगैरह सब साथ में है उसके, सही हो जाएगी। अगर सही नहीं होगी तो बाहर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे मेसम जो है वो पूरे हफ्ते के लिए खतरे के घर में उसको डाल दिया गया है क्योंकि इसरा ने सही वक्त पे डिसीजन नहीं लिया। तो बादशाह ने कहा कि बेटा तुम जेल भी जाओ क्योंकि तुमने मेरे वजीर की बात नहीं मानी, प्लस तुम पूरे हफ्ते के लिए खतरे के घर पे। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, आज हमने इससे क्या सीखा? क्या आप रूल्स फॉलो करें, आप इसरा की बात मानें। यस, इसरा की बातों की एक स्टैंडिंग है, वजन रखती है बातों में। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो बादशाह फिर लेगा। एक और चीज देखें, स्टैंडिंग तो इसरा की बात की है, लेकिन जब वो इसरा ने 12 घंटे के लिए किसको दोनों को जेल में भेजा, राबिया को और मेसम को डाला, मेसम को, तो बादशाह ने उनकी जेल माफ कर दी। हाँ, तो बादशाह तो कर सकता है ना जेल माफ। भाई एक बंदी को आपने, आप जेल माफ रहे ना तो 12 घंटे के लिए। जेल सबसे बड़ा समझ लो सजा नहीं है, सबसे बड़ी सजा जो है ना वो आपका पूरे हफ्ते के लिए वो हो जाना। वो माफ किया, वो तो नहीं किया ना, वो तो अपनी जगह पर ही है ना। सही है। तो फिर अच्छा आप बताएं, रबिया ने जो है वो बब्रिक के लिए आज कुर्बानी दी। लोग पिछले हफ्ते से कह रहे थे टोकन के मामले में कि रबिया किसी की सगी नहीं है, वो बस अपना सोचती है। लेकिन आज जब उन्होंने बब्रिक के अगेंस्ट अपने सारे का एक बलून गिरा के उसको कहा कि जाओ बब्रिक जी लो, अपनी जिंदगी जीत जाओ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं यही सोच रही थी कि राबिया ने ऐसा क्यों किया यार, वो गेम जीत सकती थी, मतलब वाई। देखो ना, उसका तरीका यही था कि बब्रिक ने बिल्कुल सही कहा कि आओ हम दोनों कॉम्पीट कर लेते हैं, एक दूसरे के देख लेते हैं किसका गिराते हैं। पहले तो लैला टारगेट थी ना कि लैला को उसने बड़ा अच्छा कि तुम दोनों खवातीन मिलकर लड़ लो, फिर देख लेंगे। और सेविका लैला बहुत इजी टारगेट है, इसको हम हटा देते हैं। उसको तो चले हटा दिया दोनों ने। बब्रिक सबसे ज्यादा अफसरदा हुआ जब लैला हारी, तो अरे तुम क्यों हारी हो, उसको मैं पता भी था वो तुम्हारे पीछे आएंगे। और फिर वो टारगेट बब्रिक को भी कराएगा, तुम दो वो अकेली।
पप्पी ने बोला अबे औरत भेजी है, तू निकल यहाँ से, क्या हो गया। तो डॉक्टर से फिर जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ी, शटअप कॉल मिली बबरिक की तरफ से। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि यार राबिया और बबरिक को आपस में कम्पीट करना चाहिए था। बबरिक ने बोला कि चलो पूरी रात लगाते करते बाउंस, इट्स अ गेम, जो थकेगा वो गिरेगा। क्यों, वो आपका कंपेटिटर है, आप उसके लिए आपने छोड़ दिया। और इतनी लंबी होती भी नहीं, क्योंकि देखो पहले बादशाह ने क्या कहा दोनों हाथ से करो, फिर बादशाह ने कहा ठीक है एक हाथ पे आ जाओ, डिफिकल्ट की ना, फिर शायद बादशाह 2 घंटे बाद कहते हैं अब आपने सर से करना है बाउंस। कोई ना कोई तो जीत जाता ना। मेरे ख्याल से रबिया कह तो रही है कि मैं बहुत दिल की सच्ची हूँ और मैं कुर्बानी देने वालों में से हूँ, इसलिए मैंने बबरिक के लिए कुर्बानी दे दी। ऐसा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपने कुर्बानी दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उसकी बस हो गई थी रबिया की, चलो यार एक जीत बहुत हो गया, कब तक करते रहेंगे, तो वो मुझे लग रहा था। लेकिन ये कि दोस्ती बड़ी पक्की हो गई अब, क्योंकि अब बबरिक के कांधों पर एक और बोझ है, जिस तरीके से हमजा का था। तो अब बबरिक को 2 लोगों को संभालना है। बबरिक ने आप सब ऑडियंस से यही कहा कि आप राबिया को वोट करें, तो आप वोट कीजिएगा, तो वोट करें अगर आप बबरिक के फैन हैं तो, और राबिया के तो राबिया को वोट करें। तो अब नेक्स्ट गेम में बबरिक की कोशिश होगी, क्योंकि वो सेफ हो चुका है, तो वो कोशिश करेगा किसी ना किसी तरीके से हेल्प करे राबिया की और इवन हमजा की भी। तो ये सारे घर के डायनामिक्स चल रहे हैं। अच्छा, इसी गेम के दौरान रबिया से मुझे याद आया कि यासिर ने इंसिडेंट हो गया था। हाँ, अब वो ये नहीं पता वो डेलिबरेटली हुआ था या फिर क्या सीन था। यासिर ने रबिया को टच किया था। डेलिबरेटली नहीं किया था, आप सब देख रहे हैं कि वो बलून बाउंस करने थे और एक दूसरे का बलून गिराना था, उस चक्कर में बहुत सारे लोगों को टच हुआ है। मतलब बबरिक का हाथ गर्दन पे लगा है, लैला का हाथ किसी के मुंह पे लैला का हाथ शायद मेरे ख्याल से रबिया के मुंह पे लगा था। इसी तरीके से यासिर का भी टच हो गया राबिया से। अब राबिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि इसने मुझे टच किया, थोड़ा सा एंगल मुझे ऐसा लगा कि दूसरा एंगल देने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से यासिर ने इस तरह से हैंडल किया कि हाँ टच हुआ है, एग्री करता हूँ, लेकिन जिस इंटेंशन के साथ हुआ है वो बस बलून गिराने के इंटेंशन से हुआ है, उस कोई और गलत इरादे से नहीं हुआ है। लेकिन उसको भी यार आई थिंक ये अंडरस्टूड बात है कि उसी इरादे से हुआ होगा ना। तो राबिया इसको क्यों बड़ा बना रही थी कि इसने मुझे टच किया, बॉडी टच अलाउ नहीं है। इसरा को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे लाउड बोल के कि इसरा जल्द से जल्द डिसीजन ले। आप देखें सिर्फ रबिया ही नहीं, इसरा बिल्कुल वो ध्यान नहीं दे रही थी इस चीज़ पे। तो इसरा का यही तो मसला है ना कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, और उसकी नज़रें भी कहाँ जाएगी, उसकी भी गलती नहीं है। साथ में जो 2 हेल्पर्स दिए थे वो भी नाकार रहे थे, वो भी हेल्प नहीं कर रहे थे, और इसरा का थोड़ा डर भी लग रहा था घर वालों के साथ ही रहना है, तो ये इसरा की भी लैकिंग है। और लेकिन मेरे ख्याल से यासिर ने उसको एट द एंड बड़ा अच्छा हैंडल कर लिया कि हाँ भाई टच हुआ है, मानता हूँ, लेकिन गलत इंटेंशन के साथ नहीं हुआ, गेम के लिहाज से हुआ है। तो बाल बच गए भाई, कंट्रोवर्सी बनते बनते रह गई। अच्छी बात है, समझदार लोग हैं घर के अंदर। तो अब देखते हैं कल क्या सीन बनता है। थोड़ी सी मुझे कॉमिक चीज़ें लग रही है, क्योंकि बादशाह सलामत ने कहा है कि आपने वो जो नहीं, वो कौन सा एक बत्तख होती है या मुर्गी होती है, इस पर से आवाज़ आ रही होती है, स्टफ टॉय टाइप जो होता है, प्लास्टिक का दबाते सीटी बजती है, उसके थ्रू सामने वाले को बताना है कि ये किसकी एक्टिंग कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है मेरे ख्याल से, तो बहुत मज़ा आएगा, और एक दूसरे के कैरेक्टर सारे बनाए जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो आप एंड करें ना प्लीज़ इसको। नहीं, एक और चीज़ आ रही थी मेरे दिमाग में, ये जो सामिया यासिर को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। ये बंदी है ना हर जगह लव एंगल देने की कोशिश कर रही है। हाँ जाओ, यासिर और सामिया का सीन है, जाओ हसन और सैरिस का सीन है, सही है, खुश। अब एंड करो चलो। ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी फैमिली से भी सब्सक्राइब कराएं, जाए हम वेट करें, सब्सक्राइब करें, करवा दिया, वेरी गुड, बाय। इतनी जल्दी मतलब फैमिली के पास बंदा गया बोले सब्सक्राइब करो, चलो यार चल।